रोने वाली नहीं है। हो गया। अभी खाने पीने को मिल चलो क्योंकि आप वही खींच लेना। आप हम बैठ जाओ बेड पे। बेड पे बैठ जाना, थोड़ा लगे आपको इंजेक्शन लगा दो। वैक्सीन से कौन सी है? हाँ, मैं डॉक्टर सुनीला सोनी हूँ, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ IMA हरियाणा की। और मैं इस बात पे बहुत ज़ोर देना चाहूँगी कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से सबको ये मैसेज जाना चाहिए कि इस वैक्सीन से कोई ऐसी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे बचपन में सारे वैक्सीन्स बच्चों को लगते हैं, टीके लगते हैं, ये उसी तरह का है टीका। दूसरा जो पॉइंट मैं एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ कि 9 से 14 वर्ष में ये लगाया जाता है तो सबसे ज़्यादा असरदार होता है। पर उसके बाद भी किसी का मिस हो जाए 14 साल तक तो 15 से 26 तक भी ये लग सकता है। और इसको लगाने से ना केवल सर्वाइकल कैंसर बल्कि 5 और कैंसर्स के से भी रोकथाम है। सर्विक्स हो गया और जो बाह्य अंग होते हैं जो जेनिटल्स होते हैं उसके 3 कैंसर, सर्वाइकल, वल्वा और वजाइनल कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर्स। तो ये वैक्सीन बॉयज़ में भी लग सकती है। तो एक और जो मैसेज हम देना चाहते हैं कि बॉयज़ को भी वैक्सीनेट करना चाहिए, ना केवल ये जो हेड एंड नेक कैंसर्स और पीनाइल कैंसर्स जो प्रजनन अंग का कैंसर जो लड़कों में भी हो सकता है, आदमियों में भी हो सकता है, उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन असरदार रहेगी। इसके अलावा जो जिसको हम वॉट्स कहते हैं या मसे कहते हैं, वो इन्फेक्शन जो है उसका भी रोकथाम वो इस वैक्सीन से उसके खिलाफ भी इनका वो हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी। बहुत ख़तरनाक बीमारी है और हर साल ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा लेडीज़ की जान जाती है इस कैंसर की वजह से। होती क्यों है? यही एक कैंसर है जिसका हमें पता है कि ये एक वायरस से होता है। बाकी कैंसर्स का हमें इतना नहीं पता कि ये क्यों होते हैं। तो हमें पता है कि ये एक वायरस से होता है और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें इसका रोकथाम भी, हमारे पास इसका इलाज है। ठीक है, एक बार कैंसर हो जाए तो हम चाहते हैं उसकी अर्ली डिटेक्शन हो। जो एक पैप्समेयर नाम का टेस्ट होता है जो हर औरत का होना चाहिए 25 या 30 साल की उम्र के बाद। पर हम चाहते हैं कि वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो है वैक्सीनेशन, कि ये बीमारी हो ही ना, पहले ही बच्चों के अंदर वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो पैदा हो जाए। इस वजह से इस एज में ये शुरू होता है। कुछ सिम्टम पता लगते हैं यदि हो जाता है? सिम्टम्स बहुत लेट होते हैं और सिम्टम्स ऐसे आम सिम्टम्स हैं कि वो औरत काफ़ी देर तक उसको ध्यान नहीं देती है। जैसे अधिक डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज होना, ब्लीडिंग होना और मीनोपॉज यानी जो रजोनिवृत्ति होती है उसके बाद ब्लीडिंग होना और उसके बीच में ब्लीडिंग होना और संभोग के बाद ब्लीडिंग होना, इस प्रकार के सिम्टम्स हैं। तो ये बाद की बातें हैं। हम चाहते हैं कि अभी हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें। प्रेगनेंसी में नहीं आएगी दिक्कत, ना ही बच्चा ठहरने में दिक्कत आएगी, कंसेप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वैक्सीन से, बल्कि जो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत मिनिमल है। जैसे किसी वैक्सीन के साथ आम थोड़ी देर के लिए दर्द हो गया, में भी हल्का सा बुखार हो गया, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा चक्कर आ सकता है पर उसके लिए हम सारा इंतज़ाम पहले से कर रखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पहले ही बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इनके बारे में समझाया गया है। सो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है
कि ये चीज़ें हो सकती है, तो डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीन लगवाएं। तो वो कितनी लगा चुके हैं आपके बच्चे में? इस कैंप में नहीं, रूटीन ओवरऑल हरियाणा जैसे आप आगे मेरे प्रधान। वैसे रेगुलर चल रहा है, रोटरी के ESI हॉस्पिटल में अवेलेबल है, अभी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं आया है। एक और जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ का नोट करे कि ये जो उन्होंने वैक्सीनेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें अगर ये वैक्सीन इंक्लूड हो जाए, जैसे कई राज्यों में हो गई है, ठीक है, आई थिंक अभी रिसेंटली तमिलनाडु में भी हो गई है, तो अगर ये हरियाणा सरकार अगर इसको अपनाए तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं चेयरपर्सन हूँ गुलाबी पंख IMA की, और ये हमारी संस्था IMA की एक ही संस्था है जिसमें हमारा काम है अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो जो हम स्कूल्स में जाके, इसलिए हमने ये सर्वाइकल कैंसर जो HPV से होता है, वायरस से, और इसके बारे में हमने बहुत अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, और अब बच्चे आगे आ रहे हैं, और इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है जो कि ऑलमोस्ट 99% प्रिवेंट करता है इस कैंसर से बच्चों को, तो ये अब हम वैक्सीनेशंस दे रहे हैं। तो ये इनोवील स्पॉन्सर कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद रोटरी। तो यहाँ पे आज हमने 50 बच्चों के लगभग बच्चों को हम ऋषि राम पे हॉस्पिटल में आए हैं, और ये बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। सिम्टम क्या आते हैं या क्या नुकसान होता है? किससे? वैक्सीनेशन से कोई लगाते हैं तो 2 डोजेज़ देनी पड़ती हैं, और 15 से 26 में अगर लगाते हैं तो 3 डोजेज़ देनी पड़ती हैं। तो कैसे काम करती है डोज? ये जो वायरस है जो कि माना जाता है कि ये कैंसर कॉज करता है, ये उसके अगेंस्ट है, उसको मारता है ये वैक्सीन। जैसे कोई भी वैक्सीन होती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी, पोलियो वैक्सीन होती है, जैसे बाकी सारी वैक्सीन होती हैं, तो उसके इसको देने से अंदर में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं, जिससे कि अगर वो लड़की उस वायरस से के संपर्क में आए तो बॉडी में उसको फाइट करने के उसकी ताकत हो है। ये एक वायरस से होता है कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, और ये कैंसर ये मात्र कैंसर है। वैसे तो ये इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, और ये एक कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ये वैक्सीन दे के। तो इसलिए इसके ऊपर जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और कैंसर की वैक्सीन लगवाएं। जैसे मैंने बताया 14 साल के बच्चों से आपने शुरुआत की, उनको तो 9 से। आज सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव है जो इनोवील ने ऑर्गेनाइज करा है, इनोवील क्लब जगाधरी यमुनानगर ने, और रोटरी के साथ ये करा है, और साथ में हमारे साथ IMA और गुलाबी पंख के इनिशिएटिव के अंडर ये यमुनानगर में हमने ऑर्गेनाइज़ करा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ये 9 साल से लेके 14 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और उसके आगे वैसे 26 साल की उम्र तक लगता है। तो हम स्कूल्स में पिछले 3-4 सालों से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की भी मुहिम है, WHO की भी मुहिम है, तो इसी में एक ये इनिशिएटिव इनरवील द्वारा। तो आज हमारा टारगेट है कि हम 50 लड़कियों को ये वाला वैक्सीन लगवाएं। ये सर्विकल कैंसर वैक्सीन की हम ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्री वैक्सीनेशन हमें सर्विकल कैंसर की मिली है रोटरी से, तो हम इन सब बच्चों को जो 9 से 26 साल की उम्र में हैं उनको हम ये फ्री लगवा रहे हैं। और सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वैक्सीन ये लगवाएं, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत अनिवार्य है कि सब लड़कियां इस वैक्सीन से अपने ज़िंदगी को सुधारें, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि इसका कोई और इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मुख्य इलाज है कि आप इसको सही उम्र में सिर्फ वैक्सीन से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं जड़ से, ताकि आगे की उम्र में कभी आपको इस चीज़ की दिक्कत ही ना आए। और ये वैक्सीन सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, अब तो लड़कों के लिए भी बहुत अनिवार्य हो गई है। तो इसको आप जितना ज़्यादा सरकार हमें फ्री देंगी, हम उतना ही ज़्यादा नीडी स्कूल्स में जो बच्चे एक अफोर्ड नहीं कर सकते इनको, हम उनको लगवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज कम से कम हम 50 वैक्सीन लगा रहे हैं, और हमें और मिल रही हैं वैक्सीन रोटरी की तरफ से फ्री। हम और भी स्कूल्स को लगवाएंगे और ऐसे बच्चों को लगवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।